नमस्ते फ्रेंड्स। तो एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो जो आज हम लोग का वीडियो का जो टॉपिक होने जा रहा है वो एक डिमांड टॉपिक है। एक मैट्रिक का बच्चा है जिन्होंने यूट्यूब पे मेरा वीडियो देख करके मुझे पर्सनली मैसेज किया है कि जो है एक टॉपिक पे वीडियो बनाइए जिसको कि थोड़ा सा मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को भी अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप लोग का कोई डिमांड है, कोई इस तरह कोई वीडियो है जो टॉपिक है जो आप लोग चाहते हैं कि उस पर हम वीडियो बनाएं, तो आप लोग ज़रूर मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर आता है या फेसबुक से मेरा अगर आप वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। तो उस नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, जिससे कि हमें अच्छा लगेगा और हम कोशिश करेंगे कि उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं। तो जो आज का हम लोग का जो टॉपिक होने जा रहा है वो है हमारा वस्कुलर सिस्टम। इसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में। हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वो आर्टरी, भेन और कैपिलरी के माध्यम से होता है, जिससे हम रक्त वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ब्लड वेसल्स का काम हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करना है। अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं, आर्टरी, भेन और कैपिलरी का जो साइज़ है, इसका जो लेंथ है, अगर उससे हम जोड़ देते हैं तो करीब इसका जो लेंथ हो जाता है वो हो जाता है 60,000 माइल। 60,000 माइल को अगर हम बात करें तो ये इतना डिस्टेंस होता है कि ये हमारे पूरे पृथ्वी का करीब 2 चक्कर लगा सकता है। अच्छा खासा डिस्टेंस होता है। एक एडल्ट व्यक्ति में जो उसका जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं उसका कुल लंबाई जो होता है वो लगभग 60,000 माइल से ज़्यादा होता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो आर्टरी, भेन और कैपिलरी होते हैं इनमें क्या अंतर है और ये किस तरह से किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं और ये इनका अपना अलग अलग काम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरी के बारे में। आर्टरी जो होता है वो हमारे शरीर में जो है हार्ट से ब्लड लेकर के हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है, जिसको कि हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। जब हमारा हार्ट ब्लड पंप करता है तो जो ब्लड हमारे हार्ट से निकलता है जिसमें कि ऑक्सीजन मिला हुआ रहता है वो हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करता है। ये जो आर्टरी होते हैं इसमें प्रेशराइज ब्लड होता है, मीन्स कि जब हार्ट प्रेशर देता है तो वो ब्लड जो है हमारे पूरे शरीर में जाता है। इसीलिए ये जो आर्टरी होते हैं इनके जो वाल होते हैं ना, वो वाल जो होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, क्योंकि उनको जो है हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाना होता है, जो हमारे बॉडी का नीड होता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो आर्टरी होते हैं ये ऊपर से दिखाई नहीं देते, ये डीप इनटू द मसल्स होते हैं, हमारे शरीर के अंदर होते हैं। क्योंकि ये जो आर्टरी होते हैं अगर ये एक बार पंचर हो जाए या एक बार इनका हेमरेज हो जाए, इनमें अगर चोट लग जाए तो वहाँ पे फिर ब्लड को रोकना बहुत मुश्किल होता है और ये शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। इसीलिए जो आर्टरी होते हैं वो शरीर के डीप में पाए जाते हैं। इनका जो वाल होता है वो बहुत ज़्यादा मोटा होता है, मस्कुलर होता है, मजबूत होता है और अमूमन जो है ये ब्लड को हार्ट से हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का काम करते हैं। आर्टरी, भेन और कैपिलरी यानी कहेंगे तो ब्लड वेसल्स में जो सबसे ज़्यादा जो है लंबाई जो है वो आर्टरी की ही होती है। अब आते हैं हम लोग भेन की तरफ। भेन यानी नसें जो हमें दिखाई देती हैं, जो हमारे स्किन या जो हमारे कहें कि बॉडी सरफेस के ऊपर पाई जाती हैं, यह जो है आर्टरी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पतली होती हैं। और भेन में जो है ब्लड का सर्कुलेशन बैक टू द हार्ट होता है, मीन्स कि जब हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मीन्स जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है ऑक्सीजन का, जो भी न्यूट्रिशन का, तो जो दूषित ब्लड, गंदा ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो भेन के माध्यम से हमारे पूरे शरीर से हमारे हार्ट की तरफ आता है। और इसमें प्रेशराइज ब्लड नहीं होता है,
इनका जो लेयर होता है भेन का, वो आर्टरी के कंपेयर में बहुत ज़्यादा पतला होता है, मोटा होता नहीं है। यह हमारे बॉडी के सरफेस पे पाया जाता है, जो हमें दिखाई देता है। और इसमें अगर पंचर हो जाता है, भेन से अगर ब्लड गिरता है तो उसको रोकना आसान होता है एज कम्पेयर टू आर्टरी। इसके बाद एक होता है कैपिलरी भेन, या जिसको हम लोग हिंदी में फुसफुस धमनियाँ भी कहते हैं। इसका जो मैट्रिक में है टर्म, सीबीएसई के बच्चे इसको कैपिलरी या कैपिलरीज के रूप में पढ़ते हैं, और जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए फुसफुस धमनियाँ आता है, इसमें लिखा रहता है। तो फुसफुस धमनियाँ सबसे छोटी धमनियाँ होती हैं जो आपको कनेक्ट करती हैं आर्टरी को भेन से। जिससे आर्टरी से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है ऑक्सीजन का, वो कैपिलरी धमनियों में ही होता है। न्यूट्रिशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और जो वो दूषित ब्लड होता है वो आर्टरी से फिर चला जाता है भेन में, और वो भेन से फिर वो हमारे बैक टू द हार्ट आता है। तो कैपिलरी धमनियों का काम क्या है कि कनेक्ट करता है आर्टरी को भेन से, और ये सबसे छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरी। और सबसे बड़ी चीज़ हम ये जानेंगे कि ये जो हमारे जितना भी ब्लड वेसल्स हैं, इनका काम जो मेजर है वो है हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन करना। तीनों का अलग अलग अपना अपना काम है, अलग अलग उस हिसाब से उनका अपना अपना स्ट्रक्चर है। और बाकी दोस्तों, अगर आपको भी इसी तरह से किसी भी टॉपिक पे, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, बायो है आपके पास, या किसी भी सब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हैं, किसी भी बीमारी से रिलेटेड, किसी भी शरीर के अंग से रिलेटेड अगर कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो वहाँ आप मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वहाँ पर वीडियो बनाने का और आपके कोई भी डाउट को क्लियर करने का। तब तक के लिए धन्यवाद।